हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। दोस्तों हम लोग यहां पर आज हम लोग की कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंध में सवाल लगाएंगे। आपको जानकारी के लिए बताऊं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंध में कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ तरीके सीखे थे और बेसिक जानकारी हमने लिया था। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग उससे संबंध में कुछ फॉर्मूला सीखें, कुछ फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले पर कुछ सवालों को लगाकर सीखेंगे। कैसे लगेगी सवालों पे जिक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से बखूबी कर रहे होंगे। आपका CITS इंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है, सारा कुछ काम चल रहा है। आप लोग फॉर्म भरने की डेट भी शुरू होने वाली ही है, इसलिए आप बस अपने तैयारी के लिए लग जाइए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। आपका NSTA कॉलेज मिलना जरूरी भी है और एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम लोग क्या करें कि जो भी CITS करें एक वैल्यूएबल कॉलेज से करें, जिससे हम सबकी आगे वैल्यू बढ़ सके। फिलहाल यहाँ पे करेंगे चर्चा आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग लगाएंगे सवाल। जैसे मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ, उनमें से पहले सवाल ये लिखी जा रही है कि एक, यहाँ पर मैं कुछ राशि की बात करूँगा, फॉर्मूला सवाल यहीं पर लिख के दिखा रहा हूँ। कह रहे हैं एक जो हो रहा है, एक रुपए की बात की गई है, वो राशि है यहाँ पर 2500 की राशि है, 2500 की राशि है, ठीक। और फिर इसमें की राशि, उसका क्या हो रहा है, राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, या फिर वार्षिक दर लिख सकते हैं। वार्षिक, जो वार्षिक है तो वार्षिक की बात कर लीजिएगा यहाँ पर कि वार्षिक दर लिख देंगे, ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर से यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 8100 हो जाता है। यहाँ पर 8100 हो जाता है, ठीक। इतनी बात कहा गया है। और फिर इसके बाद लिख रहे हैं कि यहाँ 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, ठीक। मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ मेरे पास मिला है कि 29,824 लिखा है, पहला ऑप्शन होगा 29,824 होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर 36,284 है, ठीक, 36,284 हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास मिल रहा है कि वो है 41,624 होगा, 41,624 है, ठीक है। और चौथा और अंतिम ऑप्शन यहाँ पर है आपके साथ 26,244 है, क्या 26,244 लिखा गया है, ठीक है। इस पर करेंगे चर्चा। यहाँ पर आपके पास इतना सा प्रश्न है, प्रश्न में लिखा क्या है कि एक 2500 रुपये की राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। और फिर वहाँ पर उसी शर्त में यह लिखा गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो 4 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी। 4 वर्ष पश्चात क्या निकालना है हम सबको, उस राशि का मान निकालना है, मतलब मिश्र धन का मान निकालना है 4 वर्ष के बाद के, ठीक है। तो इस सवाल के लिए करेंगे चर्चा। हम लोग लगाते हैं सवाल, देखिएगा कैसे हो पाएगा। यहाँ ऑप्शन भी आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके साथ में है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस सवाल को लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहली शर्त में दिया क्या गया है, 2500 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन का मान दिया है स्पष्ट रूप में। और फिर वहाँ वो 2 वर्ष पश्चात 8100 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्र धन का मान दिया है। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है यहाँ, मतलब है जो 8100 रुपये होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पे सवाल को लगा सकते हैं जल्दी से। फिलहाल यहाँ पहले दी हुई शर्त से हम लोग दर का मान निकालेंगे, उसी दर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इस राशि का मान, तो राशि तो था ही था, यहाँ पर 25 रुपये ही रहेगा मूलधन, और यहाँ समय का मान 4 वर्ष पश्चात जो राशि होगी उस मिश्रधन का मान निकालना होगा। तो फिलहाल करते हैं शुरुआत हम लोग। मिश्रधन का जो मान होगा A होगा यहाँ पर P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में क्या होता है 100 होल पावर क्या होगा T। ये फॉर्मूला आपका होता था इसके लिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए, ठीक है। इस टाइम लगाएंगे सवाल को। यहाँ पे मिश्रधन का मान जो आपका 81 रुपया है, ठीक है। P का मतलब मूलधन होगा 25 रुपया हो जाएगा, इंटू में 1 प्लस में R की जो वैल्यू है नहीं पता है, अपॉन में 100 होगा, इंटू में इंटू नहीं होल पावर T है, समय का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगर बताएं तो यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, 2 जी कैंसिल हो जाएगा। ये 81 होगा पूरे का बटा यहाँ 25 नीचे आ सकता है, चल जाएगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फिलहाल अभी रुक कर थोड़ा सा R अपॉन 100 हो जाएगा इतना सा। अगर यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लिख देंगे वर्गमूल लेने पर ना, वर्गमूल निकाला गया है, वर्गमूल लेने पर हम लोग करें काम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 81 का 9 हो जाएगा, और फिर 25 का 5 होगा, इक्वल्स टू 1 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ R अपॉन में 100 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्या लगा पाएंगे, आगे मिलने पर हम सबको मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 को इधर ला सकते हैं, 9 माइनस में अपॉन 5 माइनस में 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू R अपॉन में क्या होगा 100 होगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे का स्पेस हो तो मैं नीचे ही कर दूंगा, नीचे यहाँ पे लग जाएगा 9 बन जाए 9, 5 बन जाए 5 होगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 अपॉन जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू में यहाँ देखिए 100 हर में है आएगा, गुणा होकर यहाँ गुणा में हो जाएगा, बराबर में R होगा। 5 से करेंगे 5 का 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ बीच में 80। R का जो मान है वो कितना है 80% है, जो दर का मान है वो क्या 80% दर है, इतना ज़्यादा दर है ना, तो इसलिए क्या हुआ अभी तो 25 रुपये का 8100 हो गया ना 2 ही वर्ष में, ये चीज़ था यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पे दर का जो R का जो मान आया हमारा, जो रेट हुआ यहाँ पे, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो दर था यहाँ पर वो कितना हो गया 80% हो गया। इसी दर के साथ हम क्या निकालेंगे, अगले दिए हुए सवाल का मान निकालेंगे। यहाँ पे राशि का मान निकालना है, अमाउंट निकालना है, मूलधन वही 25 रुपये रहेगा, ठीक है, और फिर इंटू में 1 प्लस में R का मान 80% है, बटा में 100 हो जाएगा, और फिर पूरे का होल पावर 4 हो जाएगा। यहाँ हल करेंगे 2500 है, और फिर 1 प्लस में सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे हो पाएगा, यहाँ पे 20 का 4 बार जाएगा, और 20 का 5 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से कम 5 4 9 बटा क्या हो जाएगा 9 बटा में 5 होगा, ये भी 4 पावर लगाना है, तो 4 पावर को लिए क्या कर लीजिएगा 4 बार गुणा कर देंगे, 9 बटा 5 होगा, 9 बटा 5 होगा, और फिर 9 बटा 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बार आपस में गुणा कर देंगे, इतना सा बना। और फिर एक बार बताएं तो यहाँ पे 5 बचे 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 यहाँ पे हो चुका, 625 का कितनी बार जाएगा यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ फिलहाल अगर सिंप्लीफाई छोटा छोटा काटे तो 5 बचे 25 ही कर देगा, 25 से कम 25 होगा, यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2500, ये 25 कट जाएगा, और 25 का फिर जाएगा 4, 25 चौका 100 4 बार जाएगा, तो यहाँ क्या मिला हमारे पास 4 आएगा। 9 का यहाँ पे 4 पावर लगा है, गुणा में 4 करेंगे, जो भी मान आएगा वो आपका होगा। फिलहाल 9 9 81 हो जाएगा, 81 और 81 का यहाँ कर दीजिए गुणा, ये 9 का 9 से 81 बनेगा, फिर से एक 81 और आएगा, फिर से यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। सबका मिला के गुणा करने पे क्या हो पाएगा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 81 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 8 एकम 8 दोनों 16 हो जाएगा, और फिर 1 बचा 8 है 64, 1 65 होगा, 65 हो जाएगा, 65 61 होगा, 4 से गुणा कर देंगे उसका, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 4 छंग 24 हो जाएगा, और फिर 4 पंचे 20 तो 22 होगा, और फिर 4 छंग 24 ना 25 26 होगा। तो आपका जो भी ऑप्शन हो रहा होगा वो होगा सही। फिलहाल अगर बताएं तो देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 26 244 कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, मतलब 4 नंबर सही होगा। ये लगी ऐसी सवाल, यहाँ पे कुछ करना नहीं था, आसान सा था प्रश्न, क्या कि पहले दी हुई शर्त के साथ में हमको निकालना था यहाँ पे दर का मान निकालकर अगले शर्त के लिए आपको अमाउंट का मान निकालना, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान निकालना था। ऐसे लगाएंगे सवालों को। फिलहाल उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लेकर आता है आप सबके लिए, मैं लगा के दिखाता हूँ उसको भी। तो यहाँ पर इस टाइप के सवालें लगते हैं, इसमें चक्रवृद्धि, यहाँ पर ब्याज में या कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे थोड़ा सा गौर ध्यान देना होता है कि बस ना चीज़ों को समझना होगा, फॉर्मूले के रिगार्डिंग काम करते जाइए बस, और कुछ खास नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को सीखना सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे। फिलहाल
और आगे बात करें तो हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास है, एक यहाँ पर फिर से बात की गई है 8,000 रुपये की बात की गई है। एक कह रहे हैं कि एक 8,000 रुपये की राशि है, ₹8,000 की राशि, ठीक। इस राशि पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस राशि के बारे में कहा गया है, इस राशि की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पर वार्षिक दर लिख देंगे। वार्षिक दर या निश्चित दर होता है, फिलहाल वार्षिक दर का करने कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक दर से यहाँ पर 2 वर्ष फिर से दिया गया है, शायद 2 वर्ष है, 2 वर्ष में 1250 हो जाता है, 2 वर्ष में 12,500 हो रहा है, क्योंकि 8,000 है ना, 12,500 रुपये हो जाता है, ठीक है, इतना सा है। इसके बाद क्या पूछा गया है, हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ उसके बाद फिर है कि 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, राशि क्या होगी, ठीक है। इतना सा आपको प्रश्न लगाना है। देखो कैसे कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपके पास है, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। ऑप्शन आपका 13,175 है, वो फर्स्ट होगा। 13,175 है, पहला ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है 14,225 है, 14,225 है। और फिर अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है 12,575, 12,575, ठीक है। और इसके बाद का जो ऑप्शन होगा 15,625 लिखा गया है, 15,625, ठीक है। तो करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर बात हो रही है कि एक 8,000 रुपये की जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाता है। फिर उस 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, यहाँ पर ये बात करना है। ये बिल्कुल पहले के जैसे की ही सवाल है, जैसे हमने पिछले सवाल लगाया था, पिछले सवाल के जैसा बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर है, केवल डेटा चेंज हुआ है। चलते हैं करते हैं हल। यहाँ पर मिश्रधन निकालते हैं हम लोग, जल्दी से कर दीजिएगा इसको सवाल। यहाँ लिखा जाए तो मिश्रण का जो फॉर्मूला होगा, एक क्वेश्चन होता है पी चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला बता रहे हैं। P इंटू 1 प्लस में क्या होगा, R अपॉन में क्या होगा 100 होल पावर T हो जाएगा। T फॉर टाइम की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे पहले शर्त में जो मिश्रण है हमारा 12,500 रुपये हो जा रहा है, 12,500 कर देंगे। इक्वल टू P का मतलब मूलधन जो है वो 8,000 है, ठीक है। और 1 प्लस में R का मान निकालना है, अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ फिर हो जाएगा टाइम का जो मतलब है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष की बात हो रही थी। फिलहाल यहाँ डबल जो कैसे हो जाएगा, और इसको और काटना चाहे तो हो जाएगा, ये 5 का जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 5 कहें तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 16 का हो जाएगा, 16 पंचे 80 होगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 का 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ अंश में आएगा 25 बटा में अंश यहाँ पे गुणा में था, भाग में होगा 16 बराबर में 1 प्लस में यहाँ पे R अपॉन 100 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट में क्या निकल के आएगा इसका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 25 का 5 होगा, बट्टा में 16 का 4 हो जाएगा, बराबर में 1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बट्टा में यहाँ पे होगा R/100 होगा। और फिर स्क्वायर जो था स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकलने पर 1 को पीछे लाएंगे, यहाँ 5 बटा लिखा जाएगा 4 माइनस में 1 होगा, बराबर में R/100 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात हुई है। फिलहाल अगर आगे देखें तो आगे हम लोग को यहाँ मैं ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ फिर 5 4 एकम 4 होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1/4 आ जाएगा, बराबर में यहाँ होगा R/100 होगा। हर में था अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 4 होगा, बराबर में R होगा, 4 से काटेंगे 25 तो 100 होगा, बराबर R। तो R बराबर क्या होगा 25% आपका क्या आ जाएगा, दर का मान यहाँ पे 25% आ गया, ठीक है। ये थी सवाल का थोड़ा सा तरीका। आगे बढ़ाएंगे तो आगे क्या मिलेगा हम सबको, आगे हमको लगाना है इसी दर के साथ में उस राशि जो राशि दी गई है उसका 3 वर्ष पश्चात उसका मान कितना हो जाएगा उसको करना है। तो फिलहाल करते हैं इसके लिए हम लोग
यहाँ पे फिर से अमाउंट का जो मान निकालेंगे, आपका प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपया था, ठीक है। किस दर के लिए था, वो 25% दर के लिए था, बटा में 100 कर दीजिए। कितने समय के लिए, 3 साल की बात हो रही है। यहाँ पे बन जाएगा 8,000 होगा, और फिर 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा यहाँ पर, 4 एकम 4, 1 5 बटा 4 होगा, और कितनी बार होगा ये होगा 3 बार, ठीक है, क्योंकि घात हमारे पास 3 है, ठीक। 5 बटा 4 होगा और 5 बटा 4 होगा, इतना सा हुआ। एक बात बताएं तो अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें तो कट जाएगा 4 से यहाँ पे, और 4 चौका 16 को 64 हो जाएगा ना। ऐसे अगर काटिएगा तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, 4 चौका 16 होगा, यहाँ 16 85, 5 बार जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 500 हो गया, डबल जीरो फिर आएगा। फिर 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, वैसे चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 5, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 10, 4 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 हो गया, और फिर इंटू में 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसका भी हम लोग इसका स्क्वायर, यहाँ भी 125 का 125 से जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपसे मुझे लगता है 125 का जो स्क्वायर होगा वो 15,625 ही आएगा ना। तो 15,625 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि लग सकता है। तो यहाँ पे 15,625 होगा, यहाँ पे 125 का स्क्वायर करने का, फिर 125 का 125 से गुणा कीजिएगा तो 15,625 आएगा। तो यहाँ पर इसका आशय यह है कि ये 3 वर्ष पश्चात 8,000 रुपये जो होगा वो 15,625 हो जाएगा, जब अगर क्या हो 25% वार्षिक ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ये लगी सवाल कुछ ऐसी थी। हम लोग इसको पिछले फॉर्मूले के जैसा ही लगाया, पिछले सवाल के जैसा ये भी था, लग गया, जो कि आसानी से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है, उसके भी लिए हम सोचेंगे और करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास है वो इस प्रकार है कि यहाँ लिखा है 2,000 रुपये की राशि है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2 वर्ष के लिए बात की गई है। लिखते हैं पहले, रुपये 2,000 है, 2,000 की राशि है, ठीक है, और फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 4,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, वह कितने वर्षों में 8,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। वह कितने वर्षों में कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी ना, इस बात पे हमको करना चर्चा। फिलहाल यहाँ पर अगर आप पिछली क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे, पिछली क्लास लिए होंगे, है ना, तो यहाँ पर उसमें हम लोग बात किए थे इस टाइप के सवाल कैसे लगाएंगे। वो कितने वर्षों में यहाँ पर 8,000 होगी, 2,000 की राशि दी गई है, मतलब मूलधन का मान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर समय का मान दिया है और मिश्रण का मान दिया है। इस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे, इस केस में हम लोग यहाँ निकालेंगे दर का मान, और उस दर की सहायता से अगले स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये पिछले दोनों सवालों से हल्का सा हट गया है सवाल। यहाँ पर समय का मान नहीं दिया है, जबकि मिश्रधन का मान दिया गया, इस पे लगाना है सवाल। चलिए करते हैं सवाल का हल। सबसे पहले क्या कर पाएंगे, देखिएगा वहाँ पे पहले शर्त में आपको मिश्रधन का मान A = क्या हो जाएगा, P इंटू में 1 प्लस में R/100 होल पावर T के साथ हल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मिश्रधन है 4,000 रुपया हो रहा है, ये मिश्रधन होगा, 4,000 लिखेंगे, P का मतलब प्रिंसिपल जो है 2,000 रुपया था आपका, और फिर 1 प्लस में R रेट नहीं पता, अपॉन 100 हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 2,000 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये तो 2 बार जाएगा, 2 आ गया, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में R/100 हो जाएगा, ठीक है, और फिर कितना होगा, होल पावर कितना बन जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी सी बात हो चुकी है ना। अगर यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा,
थोड़ा ध्यान से करें। अगर कहें तो मैंने डेटा अगर साथ सही लिखा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है, ठीक है। 4000 रुपया हो रहा है, यहाँ कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर कहें तो देखिए, ये सवाल जो हो कि ये इस सवाल को हम लोग कुछ अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा, एक ट्रिक से फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। फिलहाल इसको मैं लगा रहा हूँ, हल्का हूँ। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना होगा, √2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस में r अपॉन में कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, √2 माइनस में 1 आएगा, इधर आएगा तो इक्वल्स टू r अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ पे √2 माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा। अच्छा, एक काम याद भी कर सकते हैं कि अगर लिखा जाए तो √2 इस पूरे की जगह पर ना 1 प्लस r अपॉन 100 की पूरे की जगह पर हम √2 को लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर इसी में लगाएं तो क्या आ जाएगा, ये गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 100 मिल जाएगा, बराबर में r होगा। r की जगह पे इतना मान रखा जा सकता है, जहाँ भी रखना होगा देख लेंगे। फिलहाल अगर बात करें आगे हम लोग तो आगे देखें, अगर हम लोग तो आगे देखते हैं, आगे हल कीजिएगा, जो भी आएगा देखेंगे। फिर यहाँ पे अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 8000 रुपया हो रहा है, वो कि हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। 8000 के लिए काम करेंगे, और क्या था आपका मूलधन, आपका 2000 रुपये था। इस केस में 1 प्लस में r अपॉन में क्या कर दीजिएगा, 100 होगा, होल पावर कितना होगा, समय का मान आप मान लेंगे t वर्ष लगा होगा। एक काम करें, मैं काम बताऊँ तो आपको यहाँ से ही मान रखना होगा, उचित ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ से r का मान रखें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं अगर कहना चाहूँ तो आप इसको r का मान यहाँ से रख सकते हैं। 1 प्लस में r अपॉन 100 जो लिखा गया, यही मान √2 यहाँ लेकर उठा कर रख देंगे, तब काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। 2 से काटेंगे, यहाँ 4 बार जाएगा, 4 बराबर में 1 प्लस r अपॉन 100 का जो मान होगा क्या होगा, √2 होगा, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू, यहाँ होल पावर t हो जाएगी। इतनी सी बात आ चुकी है ना। एक काम बताएं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर कितना हो जाए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो सकता है, इक्वल्स टू, यहाँ √2 का मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर 1/2 होगा। यहाँ पे t घात में लगा ही था, ठीक है। यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगा, बराबर में 2 की घात कितना होगा, गुणा कर देंगे घात का घात से, t बटा में कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आधार का मान समान है, हम घातों की तुलना कर लेंगे, लिख देंगे घातों की तुलना, क्या, घातों की तुलना, ठीक है। घातों की तुलना कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा कि t/2 का जो मान होगा वो यहाँ 2 के बराबर मिल जाएगा, और 2 हर में यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिएगा, t का मान कितना हो जाएगा, 4। t का मान 4 क्या होगा, ये वर्ष में आ जाएगा। तो फिलहाल ये लगेगी सवाल, हम लोग यहाँ पे नीचे ना बढ़ाकर, इतना ना करके क्या करेंगे, यहीं सीधा मान को रख देंगे, तब ज़्यादा बेहतर होगा ना। तो ये काम करना था। फिलहाल यहाँ पे ये सवाल लगी, थोड़ा सा सवाल में हल्का सा मान में थोड़ा परिवर्तन था, तो कोई तकलीफ थोड़ी होगी, रूट में लगा था, रूट में रख देंगे, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी लगा वो सवाल को बस थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई ध्यान से करेंगे तो सवालें आसान लग जाएंगी। ये लगी आपकी सवाल, और फिर सवाल का हल था। यहाँ पे t का मतलब जो 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष बाद जो वो राशि होगी वो 8000 रुपया हो जाएगी। ये थी सवाल। यहाँ पर थोड़ा सा बरतना था, थोड़ा सावधानी, क्या, r का मान पूरी तरह से सिम्प्लीफाई करोगे तो आगे जाके दुविधा हो जाएगी, हल्की सी दिक्कतें आ सकती हैं, √2 का मान रखने में दिक्कत होगा, इसीलिए अगर रखते तो आ जाता है, फिलहाल कोई तकलीफ ना थी। यहाँ 1 से 1 कैंसिल होता है, बाद में √2 बच जाता है, लेकिन हल्का सा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग यही सीधा मान को एडप्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए आने वाला है यहाँ पर स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ लिखा है मेरे पास प्रश्न की 50,000 की राशि है, लिख रहे हैं 50,000 की जो राशि है, रुपए का सिंबल लगा देंगे, 50,000 की राशि, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष चक्रित ब्याज की किस दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है, यहाँ पर 7,300
नहीं 73,205 है। कितना? 73,205 हो जाएगी। ये है सवाल आपके पास, ठीक है। इस सवाल में हम लोग करेंगे काम। देखिए लगाते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है कि प्रश्न में यही है यहाँ पर 50,000 की राशि है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से यहाँ पर 2 वर्ष में 73,205 रुपए हो जाती है। इस बात पे करना है काम। देखिए फिलहाल अगर बताऊँ जानकारी के लिए तो आपका मूलधन होगा, है ना, आराम से जान सकते हैं। राशि का मान मूलधन कहलाएगा। यहाँ पर समय का मान 2 वर्ष है और यहाँ पे 73,205 जो लिखा गया है वो क्या है आपका, यहाँ पर वो मिश्रधन हो रहा है, मिश्रधन का मान दिया गया है। आपको निकालना क्या है, किस दर से, आपको आर का मान निकालना होगा। आर का मान यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। 2 वर्ष का मान दिया गया है, ठीक है। फिलहाल करें इसको सॉल्व, तो कुछ ऐसे कर पाएंगे। समझिएगा, मैं कर रहा हूँ शुरुआत सवाल का हल मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिखिएगा। यहाँ बन रहा है क्या, आपके पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में आर रेट अपॉन में 100 होल पावर टी, मतलब कि टाइम होगा, ठीक है। इस सवाल के लिए हम लोग काम करेंगे। कितना लिखा गया यहाँ मिश्रण का मान 73,205 है। बराबर में क्या होगा, यहाँ पे जो मूलधन का मान है वो कितना है, 50,000 है ना, 50,000 हो जाएगा। और फिर आगे बात करें तो यहाँ पर होगा 1 प्लस में आर का मान नहीं पता है, और फिर टाइम का जो मान होगा वो आपका 2 वर्ष होगा, ठीक है। फिलहाल इन दोनों का सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी इसका रूट निकल पाएगा। 73 है, 205 है, पूरे का ये अंश में था, हल में आएगा 50,000 हो जाएगा, ठीक, इतना सा होगा। और फिर इक्वल टू 1 प्लस में आर अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक। इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 से थोड़ा थोड़ा कटेगा। 5 से कटने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 से कटेगा तो आएगा आपका यहाँ पर 5 से कम 5 हो जाएगा, बाकी तो 10,000 आ ही जाएगा, ठीक है। ये 5 से कट के कितना आएगा, 5 से कम 5 होगा, 5 2 7, यहाँ पे बन जाएगा 30, 5 चौके 20 होगा, 3 यहाँ 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 32, 20, 5 चौके 20 और 5 से कम 5 हो जाएगा, इतना सा हुआ। और फिर ये हम निकाल पाएंगे। यहाँ पर अगर 1400 कितना है, 14,641 हो जाएगा। और फिर ये कितना बनेगा, ये जो होगा 10,000 है। यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट निकल पाएगा। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल यहाँ पर 14,641 का निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। 14,641 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं अपनी जगह पे। सब सही होगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कभी भी किसी संख्या का, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका वर्गमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। कितना लिखा है नंबर में यहाँ लिखता हूँ 14,641 है ना, यहाँ पे 14,641 लिखा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इकाई के अंक पर। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे आपको समझिएगा कि 1 जो होगा किस संख्या के वर्ग की इकाई होती है। ध्यान से शब्दों पर ध्यान करेंगे, शब्दों पर गौर कीजिएगा। 1 जो होगा, या फिर ये जो संख्या की इसकी इकाई 1 है, 1 किस संख्या के वर्ग की इकाई होती है। तो कहोगे 1 का वर्ग 1 होगा, और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 का ना, 9 का वर्ग 9 9 81, वहाँ पर भी 9 के वर्ग में इकाई भी 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के वर्ग की इकाई 1 होगी, और फिर 9 के वर्ग की इकाई 1 होगी। इसलिए आपका जो इसका वर्गमूल आएगा वो या तो इकाई 1 के साथ होगा, या तो इकाई 9 के साथ होगा। पहली बात कंफर्म हो गई। आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, अब देखते हैं। उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे, ये यहाँ पे 4 छूट जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचा, 146 बच रहा है। 146 जो होगा किस संख्या का वर्गमूल है, या किस संख्या के वर्गमूल के निकटतम मान के रूप में इसको कह सकते हैं। तो अगर बात करें तो 5 यहाँ पे 10 दामा 100 होगा, यहाँ पे 11 का 121 होगा, 12 का 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा, 12 का 144 होता है स्क्वायर ना। यहाँ पे 12 के वर्ग के करीब ये 146 है। यहाँ पे क्या होगा, 12 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। तो 146 12 के वर्ग के करीब है, इसलिए 146 का जो वर्गमूल आएगा वो 12 के आसपास हम लिखेंगे। तो 121 है तो हमारा उत्तर आएगा। तो क्या आएगा, हमारा उत्तर 129 आएगा। जो भी यहाँ पे 14,641 होगा, इसका वर्गमूल या तो हमारा 121 आएगा या फिर 129 आएगा। इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर 121 129 के आसपास में क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, या तो 130 आएगा इसके बाद का ना, 130 का वर्गमूल ले लीजिए, या फिर 120 का ले सकते हैं।
120 का वर्गमूल नहीं, वर्ग निकालेंगे। 120 का वर्ग कितना आ जाएगा, 12 का 124 होता है। यहाँ पे इतना बन जाएगा 14, 144 होगा 00, इतना का इसका स्क्वायर। 13 का 130 का कितना हो जाएगा, 169 होगा, 13 का स्क्वायर 00 लगा देंगे। तो यहाँ पर 120 का स्क्वायर कितना आता है, 14,400 हो जाएगा, और 130 का स्क्वायर कितना होगा, 16,900 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये जो नंबर है वो किसके आसपास में है, किसके नज़दीक में है। अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे अगर 14,400 है, 14,400 है, जबकि 14,600 लिखा है ना, और फिर 16,000 ये कितना लिखा गया है, 16,000 यहाँ पर 900 है। ये 16,000 ज़्यादा हो रहा है, जबकि इसलिए 129 के करीब नहीं होगा। और फिर ये जो नंबर होगा 121 का क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पर हम कैसे जान जाएंगे 121 का ही है, क्योंकि ये 120 के वर्ग के निकटतम मान के निकटतम है ना, नज़दीक में है, इसलिए क्या पाएंगे क्या 121 का क्या है, ये मतलब कि वर्ग होगा। तो 14,640 की जगह पे इसका वर्गमूल क्या लिख देंगे हम लोग, 121 लिखेंगे। और यहाँ पे जो 10,000 लिखा गया उसको क्या लिख दीजिएगा, उसका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर देंगे वर्गमूल लेने पर ना, वर्गमूल लेने पर क्या बन जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ बगल में हो जाएगा, आसानी से कर देंगे। 121 आ जाएगा अंश में, यहाँ पे आएगा 100, बराबर में 1 प्लस में r अपॉन में कितना होगा, 100 हो जाएगा। 1 को लाएंगे इधर, 121 होगा, बटा में यहाँ 100 होगा, -1 इक्वल टू यहाँ पे आप r बटा में कर दीजिएगा 100, ठीक है, इतना सा मिला। और फिर यहाँ पे हल करेंगे तो 121, 100 एकम 100 होगा, 121 में से 100 घटाएंगे देख केवल 21 आएगा, है ना। और फिर बटा में क्या होगा, 100 हो जाएगा, हर में था अंश हो जाएगा 100 बराबर r होगा। 100 कटा, r का मान कितना हो जाएगा, 21 होगा। यहाँ पे आपको क्या पूछा था, किस दर से यहाँ पूछा गया था मान, तो r का जो मान होगा वो 21% की दर से होगा। यहाँ सवाल में जो उत्तर आएगा आपका, दर का मान 21% आएगा। ये लगी आपकी सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि मतलब क्या कि वो सिंप्लीफिकेशन किस हद तक जा सकता है। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन बहुत हाई लेवल तक का चला जाता है, मतलब कि नंबर बड़े आ जाते हैं, कुछ अलग सा कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने वर्गमूल निकालने के चक्कर में इसको लेन दे किया, बाकी इतना लंबा ना था, ये आसानी से इसका वर्गमूल निकाल के जैसे भी आपको जिस विधि का जिस विधि से आपको लगा पाते हो वो कीजिएगा। फिर अगर ये जिसके कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ जाएगा तो वो बहुत आसानी से कर लेगा। मैं प्रयास करूंगा किसी क्लास में स्पेशली वहाँ पे वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना सिखा देंगे कैसे कर पाते हैं। देखते हैं अगले सवाल में। तो अगला प्रश्न आप सबके यहाँ सामने आ चुका है, यहाँ हम लोग लगाएंगे इस सवाल को, देखते हैं कैसे इसको कीजिएगा हल, समझाऊंगा पूरी बातों को अच्छे से। यहाँ पर लिखा है कि एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्ष में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले बात क्या कही गई है, कोई राशि है, ठीक है, उसका 8 साल बाद क्या हो जाता है, साधारण ब्याज के अनुसार 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, उसका जो ब्याज होता है 40% बढ़ जाता है, मतलब मिश्रधन का जो मान होगा वो 40% बढ़ा हुआ होगा। ये बात कही गई है, इतनी सी बात हम लोग जानेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेंगे, अगर पहली जो राशि की बात होगी, पहले शर्त से हम दर का मान निकालेंगे और उस दर के अनुसार क्या कीजिएगा, 3 वर्ष में हम लोग मिश्रधन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रुपये का होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले शर्त लिए मान लेंगे, माना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन की बात कर लें, मूलधन को हम लोग मान लेंगे कि ये कितना होगा, मूलधन को हम मान लेंगे 100 रुपये मान लीजिएगा, ठीक है। मान लेंगे कि मूलधन 100 है, तो इसमें 40% की वृद्धि होने पर जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मिश्रधन का जो मान होगा वो 40% बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए 100 का 40% 40 होगा, 40 बढ़ने पर वो क्या होगा, 140 हो जाएगा। तब ब्याज क्या हो जाएगा, कौन सा ब्याज, वो भी साधारण ब्याज। तब जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो घटाने कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ गया, ठीक है। तो ब्याज का मान 40 आ गया। इसके अनुसार आप क्या कर पाएंगे, ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता होगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में क्या होगा 100, मतलब कह सकते हैं क्या, PRT अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे SI का जो मान होगा वो 40 होगा, इक्वल टू P का मान जो है 100 होगा, इंटू R का मान नहीं पता है, यहाँ पे T का मान कितना, 8 वर्ष की बात की गई, बटा में 100 होगा, ठीक है। 100 कैंसिल होगा, 8 से 8 5 40 5 जाएगा,
बराबर क्या होगा आर, मतलब कह सकते हैं आर का मान कितना होगा 5% हो जाएगा। ठीक है, तो दर का मान तो निकल चुका है। दर का मान निकलने के बाद उसी दर पर कह रहे हैं क्या 3 वर्ष में हमको 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना होगा। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, अगर पिछला क्लास आपने लिया होगा तो आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर क्लास ना लिया हो तो आप जाके पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पूरी डिटेल फॉर्मूला लिखूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में क्या होगा मूलधन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ब्याज का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट, मतलब कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल एक कंपाउंड होगा ना, CI कह सकते हैं। CI इक्वल्स टू चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फॉर्मूला होगा P1 प्लस में R/100 होगा, होल पावर T होगा, माइनस में मूलधन का मतलब P होगा। यहाँ पे चाहे तो आप P कॉमन ले सकते हैं। P कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस में R/100 होगा, होल पावर T आएगा, और फिर यहाँ पे क्या कर पाएंगे माइनस में 1 हो जाएगा ना। इतना सा करना होगा आपको। साधारण ब्याज का ही मान तो निकालना है। इसका मान निकालने के लिए मूलधन P का जो मान होगा वो क्या होगा, हमारा 10,000 रुपये हो रहा है मूलधन। ठीक, और फिर इतना हुआ, और आगे होगा 1 प्लस में R, रेट आपका 5% निकला था, 5% लगा देंगे और बटा में 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना वर्ष की बात हो रही, 3 वर्ष की बात है, 3 वर्ष लगा देंगे, माइनस में 1 होगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा, यहाँ होगा 10,000। ठीक, और फिर 5 का 5 से कम 5, 20 25 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 21 बटा में आएगा 20 होगा आपका, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार गुणा करेंगे, 21 बटा 20, और फिर गुणा में 21 बटा 20 होगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 होगा ना। इतना सा हुआ है। इसको हम लोग हल करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 10,000 तो बाहर रहेगा। ठीक है, और फिर 21 का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्यूब निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 21 का जो क्यूब होके आएगा वो कितना हो जाएगा, 21 की पावर 3 निकालने पे आएगा आपका 92 61 ना। यहाँ पे कितना होगा 92 61 हो जाएगा। इतना सा बनेगा हमारे पास, 92 61 होगा 21 का क्यूब। और फिर यहाँ पे 20 का जो क्यूब आएगा, 20 का 3 बार गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 होगा, कितना होगा 8000 हो जाएगा, माइनस में 1 होगा। इसको हल करते हैं, हल करके क्या मिल पाएगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ जगह यहाँ कहाँ मिलेगा, इतने में लगाने का कर रहा हूँ प्रयास। देखिए बगल में मैं लगा के दिखाता हूँ, इतने में संभव होगा कि लग जाएगा। ठीक है, आगे अगर हल करें तो यहाँ होगा 10,000 होगा। ठीक, और फिर इसका इससे गुणा करेंगे। देखिए 8,000 एकम 8,000 जाएगा, 9,261 में से 8,000 घटाएंगे कितना आएगा 1,261 हो जाएगा, बटा में कितना होगा यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 जो कट जाएगा, और फिर और क्या होगा 8 से काटेंगे तो 8 से क्या कट रहा है दिखाते हैं, 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 होगा, 2 चौके 8 4 बार जाएगा, यहाँ पे 5 गुणा में 1261 होगा, पूरे का बटा 4 आएगा। ये इतना सा मान आया आपका। और फिलहाल कहें तो दशमलव में, ऐसा दशमलव में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा के दिखाता हूँ। 5 एकम 5 होगा, और फिर 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इतना में ना, और आगे कहें तो 5 2 10 3 13 होगा, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, पूरे का बटा 4 होगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 6 23, 4 पंचे 20 होगा, 3 आएगा 30, और 4 से 28 होगा है ना, और 28 2 30 25 हो जाएगा, 4 छंग 24 1 25 आएगा, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 4 2 8 4 पंचे 20 हो जाएगा। इतना सा हुआ है, इतनी सी बात के लिए हम काम कर चुके हैं। कितना आएगा 1576 रुपये 25 पैसा। रही बात मैं बुक में लिखूँ तो बुक में ऑप्शन मिल रहा है मेरी बुक में, इसलिए इसका मतलब सवाल सही होगा। 1576 रुपये 25 पैसा आएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि क्या होगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का मान होगा। दोस्तों ये लगती है सवालें, इस टाइप से हम लोग सवाल को आज लगाए हैं। कुछ अगले क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना सा ही। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए। आपको आपका चैनल पर बने रहना बहुत अहम होगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से अच्छा क्लास लेकर पूरी तरह से संपूर्ण स्टडी मटेरियल लेकर आने वाले हैं, लेकर आ ही रहे हैं। जैसा कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का सारा कोर्स यहाँ कंप्लीट कराया जा रहा है।
और फिलहाल ये जो नॉन टेक्निकल का कोर्स होता है 25% जो आता है वो यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए होता है, हर एक ट्रेड के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर इस क्लास से या फिर इस चैनल से जुड़ा होना, इसलिए आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।